Hello everyone. Today we are going to learn NCERT Solutions Class 4th EVS. Okay, Chapter 15 and chapter name is From Market to Home यानी मार्केट से घर तक. Okay, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन इज गिवन. Does anyone in your house have to get up very early? What time does he or she get up? Why do they need to get up so early? मीन्स आपके घर में कोई ज़्यादा सुबह उठता है, मतलब सवेरे ज़्यादा उठता है. अगर वो उठता है तो एक्चुअली में वो क्यों ज़्यादा सवेरे उठता है बिस्तर से? तो आंसर है यस, माई एल्डर ब्रदर गेट्स अप अर्ली. हाँ, मेरा जो बड़ा भाई है वो सुबह में जल्दी उठता है. ओके, ही गेट्स अप बाई 5:30, वो मतलब 5:30 बजे सुबह उठता है. फॉर हिटिंग द जिम टू स्टे फिट. ओके, यानी जिम करने के लिए वो 5:30 बजे उठता है मेरा बड़ा भाई. ओके, here one, Babuji says the previous day vegetables first. Okay, why do you think he does this? Okay, मतलब जो बाबूजी थे वो पिछले दिन की सब्जियों को बेच रहे थे, इस ऐसा क्यों कर रहे थे वो? तो आंसर है he says the previous day vegetable first as they might get spoiled. ठीक है, वह वेजिटेबल पिछले दिन का वेजिटेबल इसलिए बेच रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि वेजिटेबल जो है वो स्पॉयल हो जाएगा, खराब हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन ड्राइड या स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर? क्या आपने कभी खराब सब्जियां देखी हैं जो सड़ चुकी होती हैं, खराब हो चुकी हैं? अगर देखी हैं तो कहाँ देखी हैं? आंसर है यस, आई हैव सीन ड्राइड या स्पॉइल्ड वेजिटेबल, आई हैव सीन देम एट होम एंड आल्सो इन द वेजिटेबल मार्केट. हाँ, मैंने उस तरह की सब्जियां देखी हैं जो खराब हो चुकी हैं, मार्केट में देखी हैं और घर पर भी देखा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू नो दैट द वेजिटेबल वर स्पॉइल्ड? आप किस तरह से वेजिटेबल को पहचानते हैं कि वो वेजिटेबल जो है, सब्जियां हैं, वो जो खराब हो चुका है? तो आंसर है व्हेन वेजिटेबल आर स्पॉइल्ड रिंकल्स अपीयर्स. ओके, मोल्ड्स ग्रो एंड दे गिव ए फॉल स्मेल. ओके, यानी हम किस तरह से पहचानते हैं कि सब्जियां खराब हो चुकी हैं? जब उसमें रिंकल पड़ जाते हैं और वो थोड़ा सा मोल्ड ग्रो हो जाता है और वो स्मेल देने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो सब्जियां खराब हो चुकी हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली. व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? मीन्स जो छोटू है वो अपने फैमिली की, अपने परिवार की हेल्प कर रहा है. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं छोटू ने क्या सीखा है? आंसर है छोटू हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स. छोटू ने यह सीखा है कि दूसरों को हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए. ही आल्सो लर्न व्हाट टीम वर्क इज, और वो जानता है कि टीम वर्क में ज़्यादा मजबूती होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू हेल्प द एल्डर इन योर फैमिली? आप अपने से बड़े को अपने फैमिली में किस तरह हेल्प करते हैं? आंसर है आई हेल्प द एल्डर इन माई फैमिली बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट व्हेन दे आर वॉकिंग एंड पिक अप थिंग्स विच आर हैवी अ डिस्टेंस टू देम एंड हैंड इट टू देम. ओके, मैं अपने बड़ों को अपने फैमिली में हेल्प करता हूँ. जब भी कभी हम वॉक पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है कोई भी भारी चीज़ें उठाना या मतलब कोई भी घर पर कुछ छोटा मोटा काम हो तो हम उनको हाथ बटा देते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो. राइट व्हाट डू यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक आर शोइंग्स. यानी आपको क्लॉक को देखना है. ठीक है, व्हाट इज दिस टाइम? दिस इज 3, दिस इज मॉर्निंग, दिस इज द नाइट. ओके, क्योंकि यहाँ पे मून है तो दिस इज द मॉर्निंग, मून नहीं, सॉरी, दिस इज मॉर्निंग, मॉर्निंग, नाइट. यानी वैशाली टेक आउट वेजिटेबल 3 o'clock. ओके, टेक आउट द वेजिटेबल 3 o'clock एंड 6 o'clock मॉर्निंग में पुटिंग वेजिटेबल इन द बैग में वेजिटेबल रखती है और 10 बजे रात को क्या करती है, सो जाती है. यहाँ पर स्लीप हो जाती है, प्रिपेयर लेसन्स एंड गोइंग टू बेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फ्रॉम योर होम फॉर ए होम एंड हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल? मतलब आपके घर पे आप कहाँ से आपकी सब्जियाँ आती हैं. ठीक है,
आप कहाँ से लाते हैं उस सब्जियों को? तो आंसर है वी गेट वेजिटेबल फ्रॉम द नियर बाय मार्केट। हम लोग अपने सब्जियों को एक्चुअली में एक अपने पास कोई नेटवर्क मार्केट लगता है, ठीक है, उसके माध्यम से हमें सब्जियां प्राप्त होती है। माई मदर एंड आई ब्रिंग देम होम, ठीक है, मेरी मम्मी और हम जाते हैं बाजार और सब्जियों को खरीद कर लाते हैं। ओके, यहाँ पर है सम फन विद वेजिटेबल। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा यानी भिंडी एट होम, लुक एट देम केयरफुली, आर दे ऑल ऑफ देम द सेम साइज। यानी आपको अपने घर पे एक भिंडी लाना है और उसको देखना है कि एक्चुअली में जो भिंडी की है वो सबकी साइज सेम है। आंसर नो, ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑफ द सेम साइज। मतलब जो भी जितने भी भिंडी रहेंगे वो सेम साइज के कभी भी नहीं हो सकते हैं। ओके, ये दिएगा फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा उसमें से निकालना है। तो आप द लॉन्गेस्ट लेडीज फिंगर वाज 5 इंच, ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट वन वाज 2.5 इंच। ओके, आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। डू ऑल ऑफ ओकरा यानी भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर्स, कट टू ओकरा लॉन्ग वाइज, डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, ड्रॉ देम इन नोटबुक। ठीक है, आपको भिंडी ले जाना अपने घर पर और चेक करना है उसको कि जब हम काटते हैं तो उसको सारी भिंडियों की कलर सेम होती है और जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो सेम होती है। तो आंसर है ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट थिकनेस बट आर सम ऑफ कलर्स। ठीक है, नो दे डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है, यानी ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट थिकनेस, मतलब हर एक भिंडी का क्या होगा, अलग अलग अपनी मोटाई होगी। ठीक है, बट आर द सेम कलर, लेकिन जो कलर होता है सेम ही रहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, उनके हर एक भिंडी के पास क्या होता है, एक सेम नंबर का नंबर में सीड्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीमा's mother has brought some fruits and vegetables from the market. Can you find them in this picture? Color them and write their names alongside. ठीक है, सीमा की मम्मी कहाँ जाती हैं, बाजार से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाती हैं। ठीक है, कैन यू फाइंड द पिक्चर, आपको पिक्चर फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर है हियर इज गिवन आंसर, I can find tomato, carrot, potato, spinach, brinjal, pumpkin and lady's finger, जो कि सीमा की मम्मी मार्केट से लाई। ठीक है, here question 1, given here the list of vegetable and fruit, which of these will spoil earlier, which will stay for some days? Write the names in a correct columns. You can add more names इन द लिस्ट। इसका मतलब है कि आपको सब्जियों की एक लिस्ट मतलब दिया गया है यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो उस लिस्ट में से, यहाँ पर लिस्ट है सब्जियों की, इस लिस्ट में से ऐसी कौन सी सब्जियाँ हैं जो मतलब कुछ ही टाइम में ख़राब हो जाती हैं, और कौन सी ऐसी सब्जियाँ हैं जो 2 से 3 दिन या 4 दिन तक सही रहती हैं। ठीक है, तो आंसर है fruit and vegetable they spoil quickly and fruit and vegetable that can stay for some time. ठीक है, इस वाले कॉलम में वो जल्दी खराब हो जाएंगे, इस वाले कॉलम में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। ठीक है, तो कैबेज, बनाना, स्पिंच, टोमेटो एंड पियर, ये सारे सब्जियां जो हैं जल्दी खराब हो जाएंगे। बट पोटैटो यानी आलू, ककम्बर्स, ऑनियन, चीकू, पाइनएप्पल, बीटर ग्राउंड, ये सब क्या होंगे, ज़्यादा दिन तक स्टे हो सकते हैं, ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं, ये सब जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है दूसरा, सम ऑफ दिस फ्रूट एंड वेजिटेबल आर स्मूथ टू टच व्हाइल सम आर द रफ फ्रॉम द लिस्ट आई हैव पुट द नेम्स इन अ करेक्ट कॉलम। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि छूने पर ज़्यादा स्मूथ लगता है, मुलायम लगता है, और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि छूने पर क्या होता है, रफ लगता है, खुरदरापन होता है। तो उसमें कौन कौन सी सब्जियां आएंगी आपको कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, तो स्मूथ वाला ये है, रफ वाला ये है। ठीक है, स्मूथ यानी छूने पे कौन कौन से मुलायम लगेंगे, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, एप्पल, ये सब क्या लगेंगे, मुलायम लगेंगे छूने पे। लेकिन खुरदुरा कौन कौन लगेंगे, ऑनियन, कैबेज, पाइनएप्पल, बीटर ग्राउंड, इन सारे सब्जियों को अगर आप छुएंगे तो आपको काफ़ी खुरदुरापन महसूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी, राइट इट्स नेम एंड राइट इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे कौन से सब्जी होते हैं जो कि ले जाने में काफ़ी भारी होते हैं। ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, और उसके एक पिक्चर को ड्रा करना है। जैसे कि पंपकिन क्या होता है, काफ़ी भारी होता है, ले जाने में भी परेशानी होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन,
राइट इट्स नेम एंड ड्रा द पिक्चर इन योर नोटबुक। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी सब्जियां होती हैं कि जो सबसे हल्का होता है, वो ले जाने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, और आप उसको खा भी सकते हो। उसका नाम लिखना है, जैसे कि ग्रेप्स यानी अंगूर जो होती हैं काफ़ी हल्की होती हैं। ठीक है, और वो आप ले जा भी सकते हैं आसानी से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड्स। आपको ऐसे 3 वेजिटेबल यानी सब्जियों का नाम लिखना है जिसके पास बीज नहीं होते हैं। तो आंसर है कैबेज, पोटैटो, कॉलीफ्लावर आर वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड्स। ठीक है, कैबेज के पास, पोटैटो के पास और कॉलीफ्लावर के पास क्या होता है, इनके पास बीज नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल द टेबल्स। आपको 3 और नाम इसमें ऐड करना है, जैसे कि एप्पल, बनाना, पोटैटो। देन आंसर है एप्पल, बनाना, पोटैटो, देन कैबेज, टमाटो, लेडीज फिंगर आपने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, टॉक विद द वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया। ठीक है, आपको वेजिटेबल सेलर से अपने एरिया में क्या करने हैं, बातें करने हैं। ठीक है, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट द नोटबुक। ठीक है, आपको उसे क्वेश्चन लिखना है और आपके नोटबुक में लिखना है, जैसे कि व्हाट इज़ हिज और हर नेम्स, मतलब उस सब्जी का क्या नाम है, यानी मतलब उसका क्या नाम है। ठीक है, जो सब्जी बेच रहा है, तो हिज नेम इज़ गणेश मूर्ति। ठीक है, जो सब्जी बेच रहा था उसका नाम गणेश मूर्ति। यहाँ पर बी दिया गया, हाउ मनी पीपल्स आर देयर इन हिज एंड हर हाउस। ठीक है, यानी उसके घर में, सब्जी जो बेच रहा है उसके घर में कितने लोग हैं। ठीक है, हाउ मनी चिल्ड्रेन आर देयर एट होम, और बच्चे कितने हैं उसके घर में। तो आंसर है देयर आर 8 पीपल इन हिज हाउस, मतलब उसके घर में 8 बच्चे हैं। एट होम देयर आर 3 चिल्ड्रेन, तो उसके घर पर 3 बच्चे हैं। ठीक है, हियर सी दिया गया, व्हाट आर द नेम्स ऑफ चिल्ड्रंस, हाउ ओल्ड आर दे, मतलब उनके नाम पूछने हैं और वो कितने साल के हो चुके हैं इसके बारे में पता लगाना है आपको। द नेम ऑफ एज ऑफ द चिल्ड्रन आर, रवि 13 साल का है। ठीक है, अशोक 10 साल, प्रिया 5 ईयर। ठीक है, हु हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल, मतलब जो वेजिटेबल बेच रहा है उसको कौन हेल्प करता है उसको सेलिंग करने में वेजिटेबल को। ठीक है, हिज वाइफ एंड एल्डर सन्स हेल्प इन वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल, मतलब उसका बड़ा भाई और उसकी वाइफ जो होती हैं उसकी हेल्प करती हैं वेजिटेबल को बेचने में। ठीक है, ई दिया गया, हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट आ सीट इन अ शॉप। ठीक है, यानी कौन वेजिटेबल कार्ट में बैठता है और कौन दुकान पर बैठता है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आंसर है हिज फादर, हिज वाइफ एंड डॉटर स्टे एट शॉप। ठीक है, उसके पिताजी और उसकी वाइफ और उसके जो डॉटर हैं वो सब क्या होते हैं, दुकान पे स्टे होते हैं। ठीक है, एफ है, व्हाट वेजिटेबल डू दे सेल, मतलब वे कौन कौन से वेजिटेबल को सेल करते हैं। तो आंसर है दे सेल ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, वे हर एक तरह के वेजिटेबल सेल्स करते हैं। जी है, व्हाट टाइम दे डू दे स्टार्ट वर्क, मतलब किस टाइम से वो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो आंसर है दे स्टार्ट देयर वर्क बाय अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM। ठीक है, वो सुबह 4:30 बजे से ही अपने काम को क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एच दिया गया, फॉर हाउ मनी हावर्स इन अ डे डू दे वर्क, मतलब वो एक दिन में पूरे कितने घंटे काम करते हैं। तो आंसर है दे वर्क नियरली 14 to 15 आवर्स अ डे, मतलब 14 से 15 घंटे वो एक दिन में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई दिया गया, आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल दैट दे सेल्स, मतलब आपको 3 वेजिटेबल के नाम लिख के मतलब पूछने उससे कि कौन कौन से वेजिटेबल वो सेल करता है। तो यहाँ पे है आनियन। ठीक है, आनियन सेल करता है, टमाटो और पोटैटो, ये 3 सब्जियाँ सेल करता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।